भारतीय रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त काम चल रहा है। जगह जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें टनल्स बड़ी संख्या में हैं। आपको यूएसबीआरएल में मैंने कई टनल्स दिखाई हैं और 111 किलोमीटर लंबे रास्ते में, जो कि कटरा से बनिहाल के बीच में है, उसमें आप समझिए 90% से ज़्यादा ट्रैक टनल्स के अंदर से जाता है। तो टनल्स पर नज़र रखना एक अहम बात है। साथ ही साथ जो ब्रिजेज बनते हैं ऐसे दूरस्थ इलाकों में होते हैं जहां पर लगातार रेलवे कर्मचारी नहीं रह सकते हैं, तो उन पर कैसे नज़र रखी जाए उसके लिए टेक्निक डेवलप की गई है। खास तौर पर क्रिस की बात करें तो इस तरीके का सिस्टम बनाया गया है। आखिरकार ये सिस्टम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रिस के अधिकारी हैं दिलीप जैन जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। दिलीप जी, जब हम कह रहे हैं कि जो ट्रैक है उस पर भी आप नज़र रख रहे हैं और वो भी एक ही जगह से, टनल्स पर भी रख रहे हैं, ब्रिजेज पर, कैसे संभव है? ये हमारी जो 21st सेंचुरी की आईटी टेक्नोलॉजीज में जितना इनोवेशंस हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, ये उसी की वजह से संभव है। अब देखिए, हमारा इंडियन रेलवेज जो है वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है। लगभग 1.25 लाख किलोमीटर का हमारा ट्रैक है, उस पर नज़र रखना। और ये ट्रैक ब्रिजेस से गुजरता है, टनल से गुजरता है, हिमालयन टेरेन से गुजरता है जो कि काफ़ी अनस्टेबल है। तो साथ में पैसेंजर की सेफ्टी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर आपने आईआरई का इस बार का थीम देखा हो तो सेफ्टी से पे सबसे ज़्यादा फोकस है। और यहाँ पर भी हमारे माननीय रेल मिनिस्टर का मेन फोकस ये है, इवन हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड सर का भी ये फोकस है कि रेलवे में पैसेंजर की सेफ्टी सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर उसके लिए जो करना, आईटी के माध्यम से जो करना है, फिजिकल लेवल पर जो करना है, वो किया जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले ब्रिज और टनल को मॉनिटर करने के लिए हमने ब्रिज और टनल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। अब आप देखिए, ब्रिजेस हमारे पहाड़ी पे भी होते हैं, ब्रिजेस रिवर्स के ऊपर भी ब्रिजेस होते हैं। रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो वाटर लेवल है, एक डेंजर लेवल से अगर ऊपर चला जाए तो ट्रेन ऑपरेशंस को बंद करना पड़ता है। अब पहले क्या होता था, ये सारा काम फाइलों के जरिए होता था, मैनुअल फाइल्स, कोई फ़ोन पे बताएगा कि इसका वाटर लेवल ऊपर चला गया है। अब जैसे ही इसका वाटर लेवल ऊपर जाता है, यहाँ पर एक अलर्ट आ जाता है कि मेरे कितने वाटर लेवल क्रॉसिंग ने डेंजर लेवल, डीएल मतलब डेंजर लेवल से क्रॉस कर लिया है। इस पर क्लिक करेंगे, उन ब्रिज की डिटेल आ जाएगी। हर ब्रिज को हमने एक आधार नंबर टाइप से एक नंबर दिया है। सिंपली आप नंबर डालिए, उस ब्रिज की पूरी डिटेल आ जाएगी कि इसका इंस्पेक्शन कब हुआ था, इसकी स्थिति क्या है, इसका हेल्थ स्टेटस क्या है, कब बना था ये, इसका किसने बनाया था, ये सारी डिटेल सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल है। अच्छा, एफओबी पर भी जो है, मतलब एफओबी के लिए भी ये है? यस, फुट ओवर ब्रिजेस, जैसे मेरे फुट ओवर ब्रिजेस का भी मेंटेनेंस करना होता है। लोहे के फुट ओवर ब्रिजेस भी होते हैं, कंक्रीट के फुट ओवर ब्रिजेस भी होते हैं। इनका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है, रिपेयरिंग करनी पड़ती है। ये सारी मॉनिटरिंग एक ही डैशबोर्ड में मुझे दिख जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे जितने भी ब्रिजेस हैं, टोटल ब्रिजेस कितने इंस्पेक्शन ड्यू है मेरे, यानी कि इनका इंस्पेक्शन ओवर ड्यू हो चुका है। हर ब्रिज की एक इंस्पेक्शन डेट होती है। एक बार इंस्पेक्शन करने के बाद उसको दोबारा एक टाइम, सपोज कीजिए 1 साल बाद वापस इंस्पेक्शन करना है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली, क्योंकि सिस्टम में इंस्पेक्शन ड्यू डेट ऑलरेडी डली हुई है, तो आपको बार बार चेक नहीं करना है। सिस्टम खुद ही बता देगा कि आपको इसका इंस्पेक्शन ड्यू है और इसका इंस्पेक्शन करना है। मतलब लगातार इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी जा सकती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से चेनाब ब्रिज को दिखाया गया है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं मुंगेर का गंगा ब्रिज है। तो इस तरीके का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पाम्बन ब्रिज हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये बना और यहाँ पर जो ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई। तो पाम्बन ब्रिज एक ऐसी जगह पर है जहाँ लगातार हवा में, हम कह सकते हैं, साल्ट रहते हैं और एक ऐसी जगह है जो जहाँ पर कोरोजन जबरदस्त तरीके से होता है। दुनिया का दूसरा ऐसा इलाका है जहाँ जबरदस्त कोरोजन होता है। तो पुल की सेफ्टी के लिए जरूरी है कि उस पर नज़र रखी जाए, तो यहाँ पर वो काम किया गया है। ट्रैक पर भी आप नज़र रख सकते हैं इसी सिस्टम से। ट्रैक, जिस प्रकार से हमारा ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम है, उसी प्रकार ट्रैक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो ट्रैक है इससे कितना मेरा लोड गुजर चुका है। जैसे रोड पे एक टाइम के बाद रोड को पूरा रीसर्फेसिंग करना पड़ता है, तो ट्रैक के लिए भी क्या करना पड़ता है, ये जो स्लीपर्स हैं और ये जो लॉकेट्स हैं प्लस ये जो ट्रैक्स हैं, इनको रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सिस्टम के माध्यम से मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे इस सेक्शन में ट्रैक्स पे कितना किलोमीटर ट्रेन चल चुकी है। तो एक फिक्स किलोमीटर चलने के बाद ट्रैक्स को रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये मेरा सिस्टम मुझे अलर्ट जनरेट करके बता देता है कि आपके इस सेक्शंस में ट्रैक रिन्यूअल ओवरड्यू हो गया है, यानी कि मुझे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे उन्हीं ट्रैक्स को रिप्लेसमेंट करना है। प्लस ट्रेन डिरेलमेंट का सबसे बड़ा कारण होता है रेल फ्रैक्चर। तो रेल फ्रैक्चर की जो
जितनी भी घटनाएं होती है वो सारी सिस्टम में रिकॉर्ड होती है। उससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पर रेल फ्रैक्चर की मेजर कंप्लेन आ रही है, मुझे उस पर ध्यान देने की जरूरत है। या फिर जो ये ट्रैक जो भी सप्लाई कर रहा है, जो वेंडर सप्लाई कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है या ट्रैक के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले बिना आईटी के संभव नहीं थी, पहले सारा कुछ फाइलों में होता था, बट आईटी सिस्टम के माध्यम से मैं एक सिंगल क्लिक पे ये इन्फॉर्मेशन पता लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें ट्रैक मेंटेनेंस आसान है। आसान, आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा ट्रैक है जगह जगह पर पूरे देश भर में, और ट्रैक हर साल और बिछाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसमें कहाँ ज़रूरत है, किस जगह पर देखा जाना चाहिए, तो उसका कहीं ना कहीं पूरा डेटा बैंक है। आपने क्लिक किया, आपको पता चल गया कि किस जगह पर ज़रूरत है, और साथ ही साथ कहीं कोई दिक्कत आई तो वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हो, और अगर उसका रिपेयर नहीं है तो ये भी पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी हैं। सिद्धार्थ जी, इसमें सर। एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ये इंस्पेक्शन जो किया जाता है, किस पर्सन ने इंस्पेक्शन किया, कब किया, इसकी रिकॉर्डिंग आईटी सिस्टम में होती है। अगर इंस्पेक्शन में किसी प्रकार की कमियां हैं तो मुझे वो भी उसका डिटेल होगा। उसका डिटेल है, उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है, और अगर किसी बंदे के ऊपर कोई कार्रवाई करनी है तो वो भी की जा सकती है। अगर इंस्पेक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ या उसकी वजह से कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो वो रिकॉर्डिंग भी है सारी, ये पहले संभव नहीं था। तो यहाँ पर हमारे तमाम दर्शक समझें, जब हम रेलवे की बात करते हैं तो कोई भी जो एक्सीडेंट होता है, समझिए एक पहली दफ़ा नहीं होता है, उससे पहले तमाम ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़े एक्सीडेंट की तरफ ले जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इस तरीके का एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए ये सिस्टम काफ़ी ज़रूरी है। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।